जी बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 से ऑनवर्ड सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की। सिंपल कि जितने ऑब्जेक्ट्स, मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। सपोज हमारे पास अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3, 4, 5, 7 एंड 9, और क्वेश्चन देने वाला कहता है कि 5 ये जो गिवन 5 डिजिट्स हैं, आप इनमें से 3 डिजिट्स एट अ टाइम यूज़ करके डिफरेंट नंबर्स बनाएं। तो जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होता है, यानी टोटल डिजिट्स हैं, वो बेटा एन से शो करते हैं। 1 2 3 4 5 है ये, तो 5 लिखेंगे आप, पी लिखेंगे। उसके बाद एट अ टाइम जितने आपने यूज़ करने हैं, अगर वो कहता है कि 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाएं, फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू आस्क 3 डिजिट वाले बनाए, तो एक नंबर बनेगा 345, 579, 4 5 7, इस तरह बनते जाएंगे 4 3 सपोज 5 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स की तादाद कैसे मिलेगी आपको? आप 5 लिखेंगे जो कि टोटल नंबर्स हैं गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। पी लिखेंगे। एक वक्त में बेटा कितने यूज हो रहे हैं, एक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 3 तो 5p3 लिखेंगे आप। जो 5p3 का आंसर आएगा वही इन नंबर्स की तादाद होगी। ये नंबर आपने काउंट करने होते हैं बेसिकली, और आपने करने नहीं है, फार्मूला खुद काउंट करके देगा। 1, ये भी 1 नंबर है, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 4 तो ये हैं। इस तरह के और बनते जाएंगे। तो जब इनको आप सारों को सम अप करेंगे कि ये नंबर्स की तादाद कितनी है, तो ये आपके पास बेटा 60 नंबर्स बनेंगे। तो ये फार्मूला भी आपको 60 ही आंसर देगा। इफ यू कैलकुलेट 5p3 विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, देन यू विल गेट 60। अगर इसका आपको मैंने दूसरा तरीका बताया था शॉर्ट, कि 5 के आपने 3 फैक्टर बेटा लिखने हैं, ठीक है जी। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 2 3 3 फैक्टर हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें तब भी 60 आ गया आपके पास। और अगर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल, उसी की मदद से तो हम 5p3 या npr वाला फार्मूला प्रूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। बेसिक चीज तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर आप लगाते हैं मेरे बच्चों, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। देखें, पहली ये गिवन डिजिट्स, फिर अगेन 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं। अच्छा, और एक वक्त में आपने 3 डिजिट्स यूज करके नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, इन जिस तरह 345, 579, 457 एंड सो ऑन। लेकिन यूज इन्हीं में से करने हैं, कोई बाहर से नंबर 1 या 2 या 8 वो यूज नहीं कर सकते। जो गिवन डिजिट्स होंगे या गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं को यूज करके आपने नंबर्स बनाने होते हैं। तो बेटे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत देखें, ये पहली प्लेस को आप कितने मुख्तलिफ तरीकों से फिल कर सकते हैं? 5। जब 5 इन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आपने यहां पे लगा दिया, फिक्स कर दिया, सॉरी फिक्स तो नहीं कह सकते इसको, एक डिजिट आप यहां पे पुट कर देंगे, देन क्योंकि फिक्सिंग वाला भी चक्कर जो आगे आएगा वो आपको बताऊंगा कि फिक्सिंग में क्या होता है, क्या सीन है। तो पहली प्लेस को फिल करने की हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस बेटा 5 हैं, 5 लिखेंगे। जब 5 में से एक डिजिट आपने यहां पे लगा दिया, तो बाकी आपके पास 4 डिजिट्स रह गए। तो नेक्स्ट प्लेस ये वाली प्लेस है, इसको फिल करने के हमारे पास अब 5 वेज नहीं है, क्योंकि एक डिजिट तो यहां पे लग चुका है। इसको प्लेस को फिल करने के आपके पास 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं। सिमिलरली जब उन बाकी 4 में से कोई एक डिजिट आपने यहां पे लगा दिया, तो अब आपके पास 3 डिजिट्स रह गए हैं। तो इस प्लेस को आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि जितनी चॉइसेस हों प्लेसेस को फिल करने की, उन सारों को आप मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएगी। ये अगेन 60 आता है। तो एक सिनेरियो ये है। अच्छा, इसको मजीद बेटा ऑब्जर्व करें, ये जितने डिजिट मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। अगर ये फर्ज कीजिए रिपीट कर जाएं, तो उसे बेटा बोलते हैं रिपीटेड परमुटेशन, ठीक है जी। तो रिपीटेड परमुटेशन में क्या होता है, उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सपोज इफ वी हैव 2 2 2, यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 4 5 5 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। और क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि सारे डिजिट्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट किस्म के नंबर बनाएं, ठीक। तो बेटा देखिए, ये टोटल कितने हैं डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट्स को आपस में सारों को एट अ टाइम अगर हम यूज करें, तो जो पॉसिबल वेज हैं आपके पास वो 6p6 बनते हैं। सारों को यूज करना। या अगर आप प्लेसेस की तरफ चलते हैं, यानी 6 डिजिट्स हैं आपके पास, और आपने
6 के 6 यूज करके डिफरेंट किस्म के नंबर बनाने हैं। तो 6 प्लेसेस हुई, तो पहली प्लेस को फिल करने के देखिए कितने तरीके हुए आपके पास, 6, अगली प्लेस को 5, उससे अगली को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अब चूंकि आपने ऑब्जर्व करना है ये नंबर यहां पे रिपीट कर रहे हैं, तो जो नंबर जितनी दफा रिपीट हो, यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो रिपीटेड परमुटेशन में आपने 2 चूंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 के फैक्टोरियल से आपने इसे डिवाइड कर देना है। फिर 4 देखें, 4 सिंगल टाइम्स आ रहा है, तो 4 चूंकि 1 है तो 1 फैक्टोरियल हम नाम भी लिखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे लीव इट एज इट इज। 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 5 के लिए भी आप 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब जो नेट इसका आंसर आएगा, इतने 6 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं गिवन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब दोनों के तनाजुर में देखें, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं लेकिन सारे डिफरेंट हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अगर रिपीट कर रहे हो तो जो डिजिट जितनी बार रिपीट कर रहा हो उसकी तादाद से, उस डिजिट के फैक्टोरियल से नहीं, उसकी तादाद से, ये 3 है, 2 2 2 जो है वो 3 दफा आ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 5 2 टाइम्स हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब जो आंसर इसका आ गया, ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये से कैंसिल, 5 4 20, 23 60, इस तरह के 60 नंबर बनेंगे। नंबर्स की शेप कैसी होगी बेटा, देखिएगा 2 2 2 4 5 5, एक तो ये नंबर हो सकता है, ये 6 डिजिट नंबर है। अब ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते क्यों, देखें अगर इस 2 की प्लेस इधर कर दें, इस 2 की जगह चेंज करके इधर कर दें, इनको इंटरचेंज करें, तब भी नंबर तो वही रहेगा, यानी ये दोनों नंबर सेम हैं। ठीक है जी, असल में ये 2 2 जो डिजिट्स हैं जो कि 3 दफा आ रहे हैं, इनको आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज हैं। तो अब जब इनको आपस में इंटरचेंज करते जाएंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से हम 3 फैक्टोरियल से बेटा डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बात। तो इस तरह के नंबर 2 5 4 5 2। अच्छा, एक बात छोटी सारी और सिखानी थी आपको इसमें, एक 2 भी है ये, कि अगर देखें 2 2 जो है वो 3 दिए हुए हैं, तो जो नंबर आप बनाएंगे उसमें 3 दफा ही 2 यूज होना चाहिए। ये नहीं कि आप बना दें 2 2 2 2 2 2, ये जनाब हमने नंबर बना दिया। जो चीज जितनी मर्तबा दी गई होगी उतनी मर्तबा ही हम डिफरेंट नंबर बनाते हुए इसको यूज करेंगे। ठीक है, और फिर उनकी तादाद गिनेंगे तो वो नंबर बेटा 60 बनेंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो आप इन डिजिट से डिफरेंट नंबर बना के देखिएगा, ना एक ज्यादा बनेगा ना एक कम, एग्जैक्टली दे वुड बी 60 इन नंबर। ओके जी, तो ये 2 कैटेगरीज आ गई, इसे बोलते हैं रिपीटेड परमुटेशन। ये इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है वैसे भी, यानी इस लेखा का मतलब है कि ये नंबर आप बना नहीं सकते। एक तो होती है गिवन, यानी यहाँ पे तो डिजिट्स गिवन जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, इसे रिपीटेड परमुटेशन कहते हैं। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मसलन 3 दिया हुआ है तो ये नहीं कि आप 3 को 3 दफा यूज करके तो 333 बना दें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इट मींस कि गिवन डिजिट्स में से किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं रिपीटेड परमुटेशन। इसमें डिजिट्स खुद ही रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, और जो डिजिट जितनी मर्तबा आ रहा होता है उतनी दफा ही उसको यूज करना होता है, उसको अपनी तरफ से हम रिपीट नहीं करवा सकते कि अगर 2 2 2 जो है वो 3 दफा दिया हुआ तो हम 6 दफा यूज कर दें, ये भी एक नंबर बन गया, नो। ओके जी, फिर से आगे एक सर्कुलर परमुटेशन होती है, एक और कैटेगरी है, वो चलें बाद में सीखते हैं। तो ये बेसिक वाले डिफरेंस मैंने आपको इन दोनों का बता दिया जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी बोलिए। How many 3-digit even numbers? इवन नंबर्स जी, How many 3 डिजिट इवन नंबर्स। ओके, how many 3 digits even numbers can be formed from the digits 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 if the digits are not repeated? नॉट रिपीटेड। ओके, ये बेटा 6 डिजिट्स आपको दे दिए गए, 6 के 6 को ऑब्जर्व कीजिए, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। पहली बात तो ये, तो हम मुतमईन हो गए जी, इसमें कोई डिवीजन वगैरह उस हवाले से नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो नंबर हमने बनाने हैं वो 3 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है जनाब, बनाते हैं 3 डिजिट नंबर, मतलब गिवन डिजिट्स 6 हैं, हमें 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं। यानी अगर कोई कहे ऐसे कि 6 टोटल हैं P3, तो कुछ
कुछ उस वाले से गलत नहीं है, लेकिन बेटा कंडीशन है यहाँ पे लगी हुई है एक, क्या 3 डिजिट तो बनाने हैं, लेकिन कंडीशन ये है वो 3 डिजिट नंबर्स हमने बनाने हैं जो क्या हो, इवन हो। अच्छा, अब इवन कौन सा नंबर होता है जी, ये फर्दर एक और कैटेगरी आ गई, ठीक है। इवन नंबर्स बेटे वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, हर वो नंबर दुनिया का जिसके वंस प्लेस पर 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 और 8, उसे इवन कहते हैं। यू नो वेरी वेल, छोटी क्लास में भी आपने सीखा हुआ। तो यहाँ पे गिवन डिजिट्स में इनमें से देखिए कौन कौन से हैं, एक 2 है इवन, 4 है इवन और 6 है इवन। अब हर वो नंबर जिसके वंस प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर, जैसे उर्दू वाले कहते हैं इकाई की जगह पर, ठीक है जी, इन 2, 4 और 6 में से डिजिट आएगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इवन होगा। तो हमें उस कैटेगरी के नंबर बताने हैं जो इवन हो। बनाने हमने 3 डिजिट्स वाले नंबर ही हैं, यानी प्लेसेस तो 3 ही हैं, ये एक प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस पर बेटे इवन बनाने के लिए देखिए मैं थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस बात की। ये 3 प्लेसेस मैंने बना दी, ठीक है जी, इन तीनों प्लेसों को हमने फिल करना है। तो कभी हम कहेंगे जी 1 2 3, फिर कह देंगे 3 2 1 3 5 4। अब देखें मिक्स नंबर बन रहे हैं 5 4 6 सपोज। अब बेटा देखिए ये नंबर, ये यकीनन ये नंबर इवन नहीं है, क्योंकि इसके एंड पे यानी वंस प्लेस पे इवन डिजिट नहीं है, लिहाजा ये इवन नहीं है, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये नंबर देखिए इसके एंड पे भी ऑड डिजिट है, लिहाजा ये नंबर ओवरऑल इवन नहीं है, जबकि ये नंबर इवन है। और इस तरह के और बीसीओ नंबर बन सकते हैं। यही तो हमें बताना है कि इस कैटेगरी के कितने नंबर पॉसिबल हैं। तो देखिए अगर तो हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं, देखिए 6 डिजिट्स थे, हमने कहा जी पहली प्लेस को 6 मुख्तलिफ तरीकों से हम फिल कर सकते हैं, दूसरी को 5 से कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट को 4 से कर सकते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 6 5 बार 30, 6 120 के 120 नंबर बन सकते हैं। लेकिन इन 120 नंबरों में बेटे कोई कंपल्शन नहीं है कि ये इवन होगा या ऑड होगा, ये मिक्स है, यानी इवन भी आ सकते हैं इसमें और ऑड भी आ सकते हैं। यानी इस तरह के नंबर इस तरह के बनाते जाएं, टोटल नंबर आपके पास जो बनेंगे गिवन डिजिट्स के साथ, जबकि एक वक्त में आप 3 डिजिट यूज करेंगे हर नंबर में, उन नंबर्स की तादाद जो होगी बेटा वो 120 होगी। ओके जी। अब नंबर इवन कब होगा? इवन नंबर तब होगा जब उसके एंड पे यानी वंस प्लेस पे क्या आए, इवन डिजिट। और इवन डिजिट यहां पे कौन से गिवन है, 2 4 और 6। इट मींस कि अगर मैं 2 के नीचे एल्फी लगा दूं कि इसको मैं दाएं बाएं जाने ही ना दूं, ठीक, जो ही भाई देखें जो ही ये नंबर ये 2 फर्ज करें, ये 2 यहां पे था, 3 यहां पे था, तो ये तो इवन है। जो ही ये 2, क्योंकि हमने तो डिफरेंट प्लेसेस देनी है हर नंबर को, यानी रोटेशन देनी होती है, तभी तो नए नंबर बनते हैं। मसलन 1 2 4 की जगह इधर कर दें, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं आपको, 1 4 2 2 1 4 1 2 1 2 4 आ गया ऑलरेडी, चलें। अच्छा 4 2 1, तो देखें डिफरेंट नंबर बन रहे हैं। तो क्या हम कर रहे हैं, कभी 4 को 1s प्लेस पे रखा, कभी 10s पे रखा, 100 पे रखा है, तो जगह चेंज करते जा रहे हैं तो नंबर आते जा रहे हैं। इस तरह जगह चेंज करने से जितने पॉसिबल नंबर थे वो 120 बन रहे हैं। But we are bound in this question that we have to calculate those numbers, those 3-digit numbers which are even. तो even तो वो होता है जिसमें हम एंड पे 2 या 4 या 6 आए। तो अगर हम 2 को एल्फी लगा दें नीचे, यानी इसको हिलना ही ना दें, इसको रोटेशन ही ना देने दें हमें, तो बाकी प्लेसेस आपके पास बेटा जो बचती हैं वो कितनी बचती हैं जी, 2। अच्छा इन 2 प्लेसेस में देखें, अब रुकिएगा जरा, ये 2 हमने फिक्स किया तो 2 को निकाल दिया बीच में से, बाकी कितने डिजिट बच गए आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस फर्स्ट प्लेस को बेटा आप कितनी मुख्तलिफ तरीकों से फिल कर सकते हैं। देखें जिंदगी में याद रखिएगा, जिस डिजिट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप फिक्स करते हैं उसको काउंट नहीं करते। ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये कंपल्शन होती है कि हमने इस स्टाइल के नंबर बनाने जिसके एंड पे 2 आए। पहले 2 को देखेंगे, फिर 4 वाला कैटेगरी देख लेंगे, फिर 6 वाली देख लेंगे, ठीक है जी। तो अगर 2 की आपको समझ आ गई तो 4 और 6 ऑटो हैं। तो एंड पे हमने बेटा 2 फिक्स कर दिया। अगर 2 फिक्स किया, जो फिक्स हो
उसे हम रोटेट नहीं कर सकते। जब ये रोटेट नहीं होगा, रोटेट मींस कि ये कभी इधर नहीं आएगा, तो यकीनन जो भी नंबर बनेगा बेटे उसकी औकात यही होगी कि वो इवन होगा। यानी अगर चले मैं फिर नंबर फिट करके देता हूं आपको। सपोज हमने 2 एंड पे फिक्स कर दिया, ठीक है जी। तो अगर आप इस प्लेस पे 1 लगा दें, इस पे 3 लगा दें, आगे 2, ये इवन नंबर। अच्छा 3 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें, 2 इधर, 2 फिक्स रहेगा। तो नंबर की बेटा औकात ही नहीं होगी कि वो इवन से हट के ऑड की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि आपने 2 को तो आप हिला ही नहीं रहे, इसे आपने फिक्स कर दिया। ठीक हो गया। कभी आप इधर 4 लगा दिया, 5 2 5 6 2 4 5 2, वो पहले लिखा गया 4 1 2। तो ये देखें जितने भी नंबर मेरे बच्चों आ रहे हैं ये इवन हैं, क्योंकि इनके 1 स्पेस पे 2 है और 2 को हमने एल्फी लगाई हुई है। हम सिर्फ इन जगहों को चेंज करते जा रहे हैं, डिजिट चेंज करते जा रहे हैं, नए नंबर बनते जा रहे हैं। ओके जी। अब इन नंबरों की तादाद बेटा कितनी होगी स्टाइल के जितने भी बनेंगे? पहली प्लेस को देखें फिल करने के, हमारे पास 5 पॉसिबल वेज हैं, 6 नहीं है। क्यों? टोटल डिजिट, मैं फिर शुरू से बात करूं 0 से, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 इन नंबर। ये 6 डिजिट्स हैं, लेकिन इन 6 में से हमने 2 को, पहले हमें 6 में से सिलेक्ट करने थे 3। अब जब 2 को हमने फिक्स कर दिया तो अब जो फिक्स हो वो काउंट नहीं होता, तो 2 को तो निकाल दिया, उसका पत्ता ही गोल कर दिया हमने। बाकी डिजिट्स आपके पास बेटा कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास 5 डिजिट्स रह गए और जो प्लेसेस रह गई, क्योंकि 2 तो यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने, बाकी जो प्लेसेस फिल करनी है आपके पास वो 2 रह गई। यानी एक नंबर कम हो गया, इधर से एक प्लेस भी कम होगी, चूंकि 2 ने वो प्लेस ऑक्यूपाई कर ली। तो अब हमें 5 में से 2 प्लेसेस हैं आपके पास, यानी 5 डिजिट्स हैं और 2 डिफरेंट प्लेसेस हैं। तो पहली प्लेस को 5 वेज से आप, यानी 1 2 3 4 और 5, इनमें से कोई सा डिजिट यहाँ पे लगा देंगे, इनटू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड प्लेस फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज होंगे? 4, तो 5 4 कितने हो गए जी? 20। इट मींस इस स्टाइल के जो नंबर आएंगे जिनके राइट साइड पर 2 होगा वो 20 होंगे। इसी तरह अब अगर 4 आ जाए एक्सट्रीम राइट पे तो भी तो नंबर इवन होगा, तो 20 फिर आ जाएंगे, क्योंकि अब 2 की जगह 4 ने ले ली। इसी तरह 6 को फिक्स करेंगे तो ये 20 + 20 + 20 60। ये मैंने बातों में तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अब इसको रिटन फॉर्म में करते हैं। तो बेटा फिक्सिंग आप लिखेंगे थोड़ी सा इसमें, फिक्सिंग 2 एट एक्सट्रीम राइट, इसे राइट पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम राइट, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है इवन नंबर बनाने। अगर इवन की कंडीशन ना होती तो सिंपली हम 6 P3 कर देते तो भी यही आंसर आता। 3 प्लेसेस के लिए 6 × 5 × 4 कर देते तो भी वही आंसर आता। लेकिन अब कंडीशन है इवन नंबर्स की, ठीक है जी। 2 एट एक्सट्रीम राइट, जब हमने 2 को बेटा एक्सट्रीम राइट पे फिक्स कर दिया तो अब हमें 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, क्योंकि 2 फिक्स हो गए, जो फिक्स हो जाए वो काउंट नहीं होता। बाकी 5 डिजिट्स हैं और 2 प्लेसेस हैं। वी हैव टू सिलेक्ट 2 डिजिट्स आउट ऑफ 5। ओके जी। तो नंबर ऑफ नंबर्स, इस नंबर का मतलब है बेटा तादाद। जिस तरह ये गिने हमने 1 2 3 1 2 3 4 100, वो तादाद जो है ये नंबर शो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स, इस नंबर का मतलब है जो नंबर बन रहे हैं ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी 321 इज अ नंबर, 354 546, इस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नंबर ऑफ, ये नंबर तादाद को शो कर रहा है, ये नंबर इन नंबरों को शो कर रहा है कि तादाद उन नंबरों की, इस तरह वालों की जो कि बन रहे हैं। किस स्टाइल वाले हैं जी? नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म, उसकी फॉर्म भी हम लिख देते हैं जी। कौन सी फॉर्म के बनेंगे जी? 2 प्लेसेस तो हमने खुद फिल करनी है, 2 को हमने फिक्स कर दिया हुआ एक्सट्रीम राइट पे, तो और 3 डिजिट वाले नंबर हमने बनाने थे, तो 2 तो फिक्स हुआ हुआ, इसके नीचे हमने एल्फी लगाई हुई है। बाकी 2 प्लेसेस हैं बेटा आपके पास, ऐसा ही है। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म दिस, साथ ये भी लिख देते हैं कि ये फिल कैसे करनी है ये प्लेसेस आपने, यूजिंग, यानी यूज कौन से नंबर करना है मेरे बच्चों आपने? अब 2 नहीं यूज होगा, 1 3 4 5 6, इनमें से यूज करके ये प्लेसेस आपने फिल करनी है। मैं डिजिट्स भी साथ लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं ताकि सनद रहे। ये जी, इसका तो वैसे भी नहीं था,
ये था आपका उस हवाले से कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो पहली प्लेस को फिल करने के बेटा फाइव वेज हैं, चूंकि ये 5 डिजिट हैं, ये 5 मुख्तलिफ तरीकों से आप फिल कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनटू। अगली प्लेस को फिल करने के लिए 4 तरीके होंगे, 5 4 20। तो इस स्टाइल के नंबर, यानी इस स्टाइल के नंबर जिनके राइट एक्सट्रीम राइट पे 2 2 होगा, बट उनकी तादाद 20 होगी। अगेन अब सिर्फ इवन 2 राइट पे हो तो इवन नहीं होता, अगर 4 हो एक्सट्रीम राइट पे तो भी इवन होता है, अगर 6 हो तो भी इवन होता है, तो हम उनके लिए भी काउंट करते हैं जी। अगेन फिक्सिंग 4 एट एक्सट्रीम राइट, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म, इन नंबर्स की फॉर्म भी हम लिखते हैं, वही बात। इस फॉर्म के नंबर अब होंगे 4 फिक्स कर दिया, 4 के नीचे अब एल्फी लगा दिया। अब 2 आजाद है, 2 को शुरू वालों में इधर रखें आप, 2 इधर लिखें, लिख सकते हैं, सिर्फ 4 को नहीं हिलाना, कोई जो ही ये हिलेगा तो नंबर पे हमेशा को पड़ जाएगा, लो जी ऑड हो सकता है, ठीक है जी। अब द फॉर्म दिस, और यूजिंग डिजिट्स कौन से यूज करने हैं, अब 4 फिक्स है तो 1 2 3 5 6 से आप इसको फिल अप कर सकते हैं इन प्लेसेस को, 1 2 3 5 एंड 6। इट विल बी अगेन, पहली प्लेस को फिल करने के आपके पास 5 वेज, दूसरी प्लेस के फिल करने के आपके पास 4 वेज, ये भी 20 आ गए। इसी तरह 6 के लिए करेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर। अगेन fixing 6 at extreme right, number of numbers of form, कौन सी फॉर्म होगी? अब बेटा राइट पे 6 फिक्स है और प्लेसेस 3 है, आपको पता है, इसको तो हमने हिलना नहीं देना, बाकी 2 प्लेसेस हैं आपके पास, और ये प्लेसेस हमने फिल किससे करनी है, यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज 6 हैज बीन फिक्स्ड हियर। तो पहली प्लेस के लिए आपके पास 5 वेज हुए, दूसरी के लिए आपके पास 4 वेज हुए, 4 5 20। तो टोटल नंबर ऑफ इवन 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट हम यूज करेंगे, कोई बायस नंबर नहीं हमने इंट्रोड्यूस करना, ऑल गिवन डिजिट्स। मैंने कहा था इसमें इंग्लिश ज्यादा है इन सवालों में, मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली कम है, लेकिन लॉजिक से भरपूर है ये। 61 जी बेटा 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड वर्ड प्रॉब्लम जी। कहता हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स, मोबाइल नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग दीज डिजिट्स। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 5 एंड नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। कहता कोई भी नंबर जो है, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जो पी का हम फार्मूला लगाते हैं बेटा उसमें रेपिटेशन वैसे भी अलाउड नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा देखिए 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स बचते हैं, 9 से लेके 1 तक 9 ये हुए और 0 इंक्लूड करें तो 10 डिजिट्स हैं ये टोटल। इन 10 में से हमें 7 डिजिट एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं और नंबर्स बनाने हैं, यानी अगर वो कंडीशन ना लगाता कि नंबर मस्ट स्टार्ट विद 5 तो हम लिखते जी 10 P7 और हमें आंसर मिल जाता, बात खत्म थी। अगर कुछ कंडीशन ना होती, यहाँ पे कंडीशन दे दी देने वाले ने। अच्छा 10 P7 का यही मतलब है कि 7 प्लेसेस हैं बेटा आपके पास, इसे 10 P7 लिख लें या ऐसे लिख लें, 7 प्लेसेस हैं। पहली प्लेस को फिल करने के आपके पास 10 वेज हैं, दूसरी के लिए 9 हैं, फिर 8, हर दफा एक वे कम होता जाता है, 7 6 5 into 4। इसको सॉल्व करें, 10 P7 को सॉल्व करें, सेम आंसर आता है, तो एक ही बात है ये दोनों में लिखी हुई। थर्डली मैंने आपको बताया भी हुआ कि 10 P7 को सॉल्व करने के लिए 10 के 7 फैक्टर आपने लिखने होते हैं डाउनवर्ड साइड पे। तो देखें ये 10 के 7 लिखे हुए हैं, 10 के डाउनवर्ड साइड पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स कंटिन्यूसली, इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 P7 का आंसर, यानी 10 P7 को अगर आप एक्सपेंड करें, एक तो कैलकुलेट से कर सकते हैं, दूसरा अगर एक्सपेंड करें तो 10 के 7 फैक्टर डाउनवर्ड साइड पे, 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7, इनको मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा। ये भी तो देखें वही लिखा होगा, तो P लगा के करें हल या इस तरह प्लेसेस लगा के, बात एक ही है। अब ये तो था सिनेरियो वो कि जिसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई,
सिंपल 10 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स आपने यूज करने हैं, सॉरी 10 टोटल डिजिट्स हैं गिवन, 7 प्लेसेस हैं आपके पास, यानी 7 डिजिट यूज, सॉरी 7 ही यूज करने हैं, ठीक है जी। 7 डिजिट्स यूज करके आपने 7 डिजिट वाला नंबर बनाना। फॉर एग्जांपल इफ आई मेक हियर 1 2 7 9 5 4 2, तो ये 7 डिजिट नंबर बन गया। वैसे इसमें जीरो भी है, तो जीरो के हवाले से भी एक और कंडीशन होती है, बहरहाल हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये हिस्सा डिलीट करेंगे क्योंकि वो जहाँ पे मुझे जो बात एक और नजर आई है ना इसमें, जी सर, वो आपको शायद नहीं पता चली। जब जीरो शुरू में आ जाए तो नंबर जो है वो 7 डिजिट वाला नहीं होगा, 7 डिजिट वाला वो 6 वाला हो जाता है। तो कुछ 6 वाले हो जाएंगे, कुछ 7 वाले हो जाएंगे। बात समझ आई है? बिल्कुल सर। हाँ चले यहाँ से शुरू करते हैं अब दोबारा से। ओके, लेकिन सर उन्होंने हमें बात की थी ना कि उन्होंने हमें ये बात बोली है कि 5 जो है फर्स्ट नंबर को फिक्स करना है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 7 डिजिट मोबाइल नंबर बनाने हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को यूज करते हुए, जबकि कंडीशन है कि नंबर मस्ट स्टार्ट विद 5। अच्छा, तो देखिए 7 डिजिट नंबर है, इसका मतलब है 7 प्लेसेस हैं नंबर की, लेकिन कंडीशन ये है कि शुरू में 5 आना चाहिए, यानी हर वो नंबर में कुछ नंबर आपकी एग्जांपल देता हूं। सपोज 5 1 2 7 6 3 9, ये 7 डिजिट नंबर है, 2 2 4 6 और 7। और देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 से। अगला नंबर भी 5 से ही शुरू होना चाहिए। आगे ये नंबर जो है, जो डिजिट्स हैं वो बेशक चेंज होते रहे। 9 आप शुरू में लें, 9 3 6 2 1 7, 5 फिर शुरू में हो। हम इस कैटेगरी का नंबर चाहिए, 3 9 1 2 7। तो हर नंबर देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 से नंबर को स्टार्ट करने के लिए हमें वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस 5 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, इसके नीचे अल्फी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो ही ये दाएं तरफ जाएगा कहीं पे, सपोज इफ आई मेक 6 3 9 5 1 2 7, तो अब देखिए ये नंबर क्या 5 से शुरू हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने 5 को परमिशन दे दी यहाँ से हिलने की, तो इसको बेटा हिलने नहीं देना आपने, इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, यानी इसके नीचे आपने लगा दी अल्फी। अब नंबर जो भी बनेगा उसकी जो शेप होगी वो हमेशा 5 से स्टार्ट होने वाली होगी, लेकिन अगर आप इसको आज़ाद कर देंगे तो ये 5 कहीं पर भी मूव करके जा सकता है, यानी 7 इधर आ जाए, 5 उधर चला जाए, तो नंबर 7 से स्टार्ट होगा, ये नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। कंडीशन ये है मेरे बच्चों के नंबर मस्ट स्टार्ट विद 5। तो फिक्सिंग, अब 5 को फिक्स कर दें, फिक्सिंग 5 एट एक्सट्रीम लेफ्ट, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट। तो नंबर ऑफ नंबर्स, यानी इस तरह के जो नंबर बन रहे हैं जो कि शुरू 5 से हों, नंबर ऑफ नंबर्स, इस नंबर का मतलब फिर वही बात थी पहले बताया आपको, तादाद उन नंबरों की जो कि बन रहे हैं। जिस तरह ये है 51,27,639। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म, उनकी फॉर्म क्या होगी? देखें 7 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं, तो ये मैंने 7 प्लेसेस बना दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर मस्ट स्टार्ट विद 5, तो पहली प्लेस को हमने खुद से फिल कर दिया 5 से, और इसके नीचे अल्फी लगा दी, इसको फिक्स कर दिया, इसको हिलाना नहीं है यहाँ से, क्योंकि जो ही ये दाएं बाएं जाएगा तो नंबर 5 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जगह पे कोई और डिजिट आ जाएगा। सपोज 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो हमें 7 डिजिट नंबर बनाने हैं और नंबर मस्ट स्टार्ट विद 5, तो 5 को फिक्स करना पड़ेगा। तो जो 5 फिक्स कर दिया, बाकी आपके पास जब जो चीज़ फिक्स होती है वो काउंट नहीं होती, 5 फिक्स हो गया, तो अब बाकी जो डिजिट बचे आपके पास वो बचे 0 1 2 3 4 6 7 8 9। तो बेटा देखिए ये 10 डिजिट थे टोटल, उनमें से 5 फिक्स हो गया, तो ये बाकी 9 रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए, जो कि 5 तो फिक्स्ड है, बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास जो वेज हैं बेटा वो 9 हो, 9 बेटा, ये 9 डिजिट है ना, 9 में से कोई सा भी आप डिजिट यहाँ पे लगा दें। अब 9 लगा दें, 8 लगा दें, 7 6 4 3 2 1 0, कोई सा भी डिजिट यहाँ पे लगा सकते हैं, अलाउड है। 5 को नहीं छेड़ना आपने। तो ये 9 डिजिट हैं बेटे। तो पहली प्लेस को फिल करने के हमारे पास 9 डिफरेंट वेज हैं, दूसरी प्लेस को फिल करने के आपके पास
जब 9 में, यहाँ पे 9 में से कोई एक डिजिट लग गया इनमें से, तो बाकी इस प्लेस के लिए आपके पास एक कम वे रह गया, एक कम चॉइस है आपके पास, यानी 8। उससे अगली प्लेस को फिल करने के लिए 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। इसी को अगर आप P की फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं अब आपके पास, क्योंकि 5 फिक्स है, फिर इसे तो काउंटिंग, जो फिक्स होता है वो काउंट नहीं होता, यानी काउंट सिर्फ वो होता है जिसकी जगह आप चेंज कर सकते हो। 5 की तो जगह हम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चेंज करेंगे तो नंबर 5 से स्टार्ट ही नहीं होगा, तो 5 तो काउंटिंग में नहीं आएगा। बाकी डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आप इसे लिख सकते हैं 9P, यानी 9 चीज़ों की हमने अरेंजमेंट देखनी है, जबकि एक वक्त में कितने यूज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं आपके पास, 9P6। 9P6 को बेटा एक्सपेंड करें तो भी यही बनता है, ठीक है जी। आप इसे 9P6 लिखें या ऐसे लिख लें जैसे आपकी तमन्ना, मैं चले उसी स्टाइल पर लिख देता हूँ 9P6। 9P6 का मतलब भी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत 9 के 6 फैक्टर, यानी 9 8 7 6 5 4 ये बनता है। इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, यू विल गेट द राइट आंसर। जी बेटा 60480 60480। तो इतने नंबर आपके पास बनते हैं जो 5 से स्टार्ट होंगे, और ये नंबर 7 डिजिट होंगे। स्टार्ट 5 से होगा, आगे इन्हीं में से डिजिट्स चेंज होते जाएंगे, जगह चेंज होती जाएगी, और उनकी तादाद 60,480 है, ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग these 6 digits when repetition of the digits is allowed। अब बेटा रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स formed when repetition is allowed। अच्छा बेटा देखिएगा आप जरा, उनकी फॉर्म भी हम लिख लेते हैं। 4 डिजिट नंबर्स मतलब 4 प्लेसेस होंगी आपके पास बेटा, ठीक है जी। तो अब देखिए ये 6 डिजिट्स हैं, पहली प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 6। नेक्स्ट प्लेस, जब इन 6 में से एक डिजिट यहां पे लग गया तो नेक्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 अलाउड मतलब वेज हैं, चॉइसेस हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन वाले ने कहा कि रेपिटेशन अलाउड है, यानी कहने का मकसद यह है क्वेश्चन वाले का कि अगर आपने सपोज पहली प्लेस पे 3 लगा दिया तो दूसरी पर भी 3 लगा सकते हैं, यानी 3 भी लगा सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 4 5 और 6। तो 6 आपके पास फिर चॉइसेस हैं सेकंड प्लेस के लिए। इसी तरह थर्ड प्लेस के लिए भी फिर चूंकि रेपिटेशन अलाउड है तो आप हर दफा 3 3 3 3 भी लगा सकते हैं। रेपिटेशन ये बात आ गई जी, पहली प्लेस पे भी 3 लगा दें, इस पे भी 3, इस पे भी 3 और इस पे भी 3, तो हमने 3 को रिपीट कर दिया, ठीक। तो कुछ चूंकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि रेपिटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब है अब ये चॉइसेस रिड्यूस नहीं होंगी, यानी पहली प्लेस को फिल करने के आपके पास बेटा चूंकि 6 डिजिट्स हैं, 6 पॉसिबल वेज हैं, 6 चॉइसेस हैं। दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए भी आप इन 6 में से कोई सा डिजिट प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए भी 6 वेज हुए। उससे अगली प्लेस के लिए भी बेटा 6 ही है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, और उससे अगली के लिए भी 6। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यू विल गेट जी 36 स्क्वायर। $1296 1296। चले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर का शॉर्टकट बताता चलता हूँ। देखिए किसी भी नंबर का बेटे आपने स्क्वायर करना हो, सपोज 43, लास्ट में आपको मैंने बताया था हर वो नंबर जिसके एंड पे 5 आ रहा हो, उसका तो इंतहाई शॉर्टकट है हमारे पास, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो 43 का आपने स्क्वायर करना है, तो यू नीड नॉट टू वरी। देखिए जो भी वंस प्लेस पे डिजिट है उसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9। अब आपने फार्मूला सीखा हुआ a + b होल स्क्वायर। मैं इसका आपका बैकग्राउंड भी बताता चलता हूँ। a + b होल स्क्वायर होता है बेटा a² + 2ab + b²। आपने इधर से शुरू करनी है बात, इधर से इधर आना है ऐसे, b² इन 3² विच इज 9, फिर 2ab प्लस 2ab, तो 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे 2 फार्मूले का, फिर इंटू 3 इंटू 4,
2 इंटू 3 इंटू 4, ये बन जाएगा 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो 24 में से 4 आप लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, फिर a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, द आंसर वुड बी 1849। मैंने इसी पैटर्न पे इसको भी किया, 6 इंटू 6 36, ये भी 6 इंटू 6 36, इसका स्क्वायर हो गया, इसको जरा रिजॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी होगा, फिर 2 इंटू दिस 2 3 जार 6, 6 6 जार 36, 37 38 39, फिर 3 कैरी हुआ, 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, द आंसर वुड बी 1296। तो ये डायरेक्टली आप स्क्वायर भी कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर एट पर्टिकुलर टाइम। जी बट एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। ज़रा ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, इसमें भी रेपिटेशन है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, सो दैट द इवन डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस एंड यूजिंग ऑल द डिजिट्स एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ना भी दिया हुआ तो अंडरस्टूड होता है बेटा कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये डिजिट्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डिजिट्स हैं, सारे यूज करने हैं। इट मीन्स 7 डिजिट वाले नंबर्स आपने बनाने हैं, यानी ये शेप होगी नंबर्स की, 7 प्लेसेस आप बना लें, 1 2 3 4 5 6 7, आप इसके जगह छोटे छोटे सर्कल भी यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। अब देखिए कंडीशन क्या है बेटा, नंबर वो बनाने हैं इसमें इवन डिजिट्स जो हैं, यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन से हैं, एक 2 है, ये वाला 2, ये 4, ये 2 और 4, ये डिजिट्स, these digits always occupy even places। तो देखिए ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड, फर्स्ट ये वाली, ठीक है जी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो बेटा इवन प्लेसेस कौन सी बन रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, दो नंबर वाली प्लेस इवन है, 2 इज एन इवन नंबर, ये इवन, यहाँ पे इवन डिजिट आना चाहिए, फिर थर्ड छोड़ के फोर्थ इवन प्लेस पे इवन, फिर सिक्स प्लेस जो है उस पर भी इवन डिजिट आपने लगाना है, यानी इस शेप के नंबर होने चाहिए। मैं सिंपल सा एक नंबर आपको बना के दिखा देता हूँ, 1 2, यानी यहाँ पे कोई सा 8 नंबर आप लगाएंगे, गिवन 8 हैं कितने बेटा, 1 1 2 3 और 3, ये 8 नंबर हैं, तो आप बना सकते हैं नंबर को जी 1, लेकिन अगले इवन प्लेस पे आप इवन डिजिट लगाएंगे, यू मे यूज 4, यू मे यूज 2 है, तो चले 4 यूज कर लेते हैं, 1 4, फिर आगे 8 प्लेस है, उसमें से हम 1 दोबारा यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 दफा 1 1 गिवन है, फिर इवन प्लेस है, इवन प्लेस पे आप अब 2 इवन बच गए हमारे पास, 2 और 2, तो एक 2 यूज कर ले यहाँ पे, फिर 8 प्लेस है, इस 8 पर अब 8 हमारे पास 2 हैं, 3 और 3, तो एक 3 लगा दिया, फिर इवन, अब इवन एक ही बचा हमारे पास 2, वो लगा दिया, और फिर ऑड विच इज 3, तो ये नंबर है गिवन रिक्वायरमेंट वाला नंबर, देख लें, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, यानी जो सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस है उस पर बेटा इवन डिजिट ही आ रहे हैं। इसी को अब आप शफल करके और भी नंबर बना सकते हैं, तो यही उसने पूछा हुआ क्वेश्चन कि इस स्टाइल के कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, यानी इसको मैं एक और बनाते हैं नंबर जी, इसका रोटेशन देते हैं इसको जी, सपोज 3 आप यहाँ पे यूज कर लें, 4 यहाँ पे लगा रहने दें, इट्स ओके। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने फिर 1 लगा दिया, फिर है 2, फिर 3 2 दफा है, उसके बाद ये 3 भी होगा यूज, 2 भी 2 दफा हो, ये 2 दफा यूज हो गया जी, उसके बाद रह गया आपके पास 2 3 4 1 रह गया ये। अब देखिए इसमें भी इवन प्लेसेस पर इवन डिजिट्स ही हैं, इस स्टाइल का कहता नंबर बताएं कितने टोटल बनते हैं, ठीक है जी। तो लेट ई डिनोट इवन प्लेस, ठीक है जी। तो इवन प्लेस पे हमें इवन डिजिट ही लगाना है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इन नंबरों की फॉर्म क्या होगी जी, ये ऊपर मैंने वैसे फॉर्म लिख दी हुई है, यहाँ पे इवन होना चाहिए, यहाँ पे इवन, तो जब इन पे इवन है तो बाकी प्लेसेस पे ऑटोमेटिकली
इधर 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 और इधर ऑड ही लगेगा, ठीक है जी। और ये प्लेसेस बेटा फिल किससे करनी है, गिवन है आपके पास जी। 1 1 3 3 मैं ऑड इकट्ठे लिख देता हूँ और इवन इकट्ठे। फिर ये भी ध्यान में रखिए, रेपिटेशन है यहाँ पे, गिवन है रेपिटेशन में, यानी डिजिट्स गिवन जो हैं वो रिपीटेड हैं। तो अब देखिए जी, इसमें ये प्लेस बेटा ऑड डिजिट के लिए है, ठीक। और ऑड डिजिट्स आपके पास हैं कितने, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट प्लेस पे आप 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस आर देयर टू फिल द फर्स्ट प्लेस। यू मे यूज दिस वन, दिस 3 और दिस 3। 4 चॉइसेस हैं आपके पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर, जहाँ पे अगर इवन बाकी प्लेसों में लग रहा है तो यहाँ पे ऑड ही लगना चाहिए। तो पहली ऑड प्लेस के लिए आपके पास 4 पॉसिबल वेज हैं, ये 4। तो 4 लिखा, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लगा रहे हैं जी इस पे, सिंपल। फिर अगली प्लेस आ गई इवन। अब बेटा देखें इवन डिजिट कितने हैं आपके पास, 3 1 2 एंड 3। तो ये इवन प्लेस 3 पॉसिबल वेज से फिल अप की जा सकती है। वी हैव 3 चॉइसेस फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस। उससे अगली प्लेस पे चले, ये ऑड प्लेस है, ठीक। अब ऑड डिजिट से आपके पास 1 2 3 एंड 4। 4 में से जब पहली प्लेस आपने एक डिजिट से फिल कर ली, तो इस ऑड प्लेस के लिए अब आपके पास एक कम वे रह गया। 4 में से एक यहाँ पे डिजिट लग गया, बाकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो नेक्स्ट 3 आएगा, यानी ये प्लेस फिल करने के आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं विद ऑड डिजिट, इनमें से कोई सा ऑड लगाने के लिए। फिर बारी आ गई थी इवन की। अब इवन थे 3, इन 3 इवन में से आपने एक इवन तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पे लगा दिया। अब बाकी आपके पास 2 इवन बच गए, उन 2 में से कोई सा एक इवन यहाँ पे लग सकता है। तो अगली प्लेस के लिए आपके पास 2 वेज हुए इस इवन के लिए। अब चलते हैं फिर इस प्लेस के लिए, यहाँ पे 8 डिजिट होना चाहिए। 8 में से 2 8 प्लेसेस तो आप फिल कर चुके, यानी 4 थे डिजिट। इस प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस 4 हैं, इसके लिए 3 हैं, तो इसके लिए यकीनन 2 और इसके लिए 1 होंगी, ठीक है जी। तो 2 इसके लिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है जी। फिर इवन 3 थे, 2 प्लेसेस आप फिल कर चुके हैं, ये 3 वेज इसके लिए 2 वेज। तो इसके लिए कितने वेज होंगे आपके पास जी, 1। सिमिलरली लास्ट ऑड डिजिट के लिए है, ऑड एक ही बचा आपके पास, तो ये 1 डिवाइडेड बाय। अब ये बात आपने नहीं बोलनी, डिवाइड भी करना है हमने इसको, क्यों, क्योंकि डिजिट्स जो गिवन है बेटा वो रिपीटेड है। 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 2 भी 2 टाइम्स है। तो आप डिवाइड में लिख दें इसके 2 फैक्टोरियल इनटू, यानी 1 1 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, 3 भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, 2 भी 2 टाइम्स है तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लें, हल कर लें, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसी चीज को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि पहले आप ऑड प्लेसेस को डील कर लें, फिर इवन को डील कर लें, ठीक। तो देखें 4 डिजिट्स हैं आपके पास 8। फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए आपके पास 4, फर्स्ट प्लेस ऑड डिजिट से फिल करने के 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं। थर्ड वन जो है ये ऑड यहाँ पे आना चाहिए, तो 4 में से यहाँ पे कितनी रह गई प्लेसेस आपके पास, 3 चॉइसेस जो है वो 3 हैं इस प्लेस के लिए, इस ऑड प्लेस के लिए 2 और इस ऑड प्लेस के लिए 1। तो 4 3 2 1 इनटू, जब तक प्लेसेस फिल नहीं होती हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि मल्टीप्लाई करते जाते हैं आप, ठीक है जी। तो अब इवन की तरफ चले जाते हैं। इवन है 3 आपके पास, तो फर्स्ट इवन प्लेस यानी ये वाली प्लेस है इवन, जो इसको फिल करने के 3 पॉसिबल वेज हैं। इस इवन के लिए हमारे पास अब 2 रह गए और इसके लिए हमारे पास 1 रह गया। तो ये भी बेटा वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा है, वो हमने और कंटिन्यूस तरतीब से लिखा है। ये हमने पहले ऑड को डील कर लिया, फिर इवन को डील कर लिया, ठीक है जी। एक ही बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया जी। चलें इसको ऐसे लिखते हैं, 1 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये 2 2s are 4, ये 4 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3s are 9 2s are 18। तो बेटा 18 ऐसे नंबर होंगे जिसमें इवन प्लेसेस पर इनमें से इवन डिजिट ही लगे हुए होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।